साहब ऐसा मत करिए, इलाज से मना मत करिए। अगर आप इलाज से मना कर देंगे तो मेरी पत्नी तो मर जाएगी साहब, हम बर्बाद हो जाएंगे। अरे इलाज के लिए पैसे लगते बुढ़ाओ, और पैसे के नाम पर तुम्हारे पास अठन्नी छवन्नी है तो क्या फ्री में इलाज करूं तुम्हारी बीवी का? साहब थोड़े दिन में हम सारे पैसे ला के आपको दे देंगे, लेकिन आज उसके ऑपरेशन से मना मत करिए, वरना वो मर जाएगी साहब, हम बर्बाद हो जाएंगे, हम बर्बाद हो जाएंगे। अरे रोज इस अस्पताल में कोई ना कोई मरता है। अगर तुम्हारी बीवी मर जाएगी तो कम से कम एक बेड तो खाली होगा, किसी नए पेशेंट को मिल जाएगा और उसके पास इलाज कराने के पैसे होंगे। अरे ऐसा मत कहिए साहब, ऐसा मत करिए, गरीब आदमी हूं, मुझ पर रहम खाइए। छोड़ो। आप इनकी वाइफ का इलाज क्यों नहीं करवा रहे हैं? अरे मैडम क्या फ्री में इलाज करूं? इनके पास पैसे ही नहीं इलाज करवाने के। अंकल पूरी बात क्या है आप मुझे बताइए। क्यों, क्या आप इनके इलाज के पैसे देंगी? मैं आपसे बात नहीं कर रही हूँ ना, शांत खड़े रहिए। अंकल आप मुझे बताइए, ये आपकी वाइफ का इलाज क्यों नहीं कर रहे हैं और क्या हुआ है उन्हें? बेटी मैं गरीब आदमी हूँ, रिक्शा चलाकर अपने परिवार का पेट पालता हूँ। अभी एक हफ्ते पहले मेरी पत्नी सड़क पर जा रही थी, उसको किसी गाड़ी वाले ने टक्कर मार दी। गाड़ी वाला तो टक्कर मार के भाग गया, लेकिन मेरी पत्नी सड़क पर पड़ी तड़पती रही। उसे उठाकर किसी तरह से मैं यहाँ अस्पताल में लेकर आया। 3 दिन इलाज भी चला उसका। मैंने अपनी सारी जमा पूंजी इन्हें दे दी। इसके बाद ये मुझसे और पैसे मांग रहे हैं। मेरे पास कोई पैसे नहीं है। अगर मुझे अपने को बेच कर अगर पैसे मिले तो मैं अपने को बेच कर भी ने पैसे ला कर दे दूं, लेकिन मैं क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। आप मुझे ऐसे क्यों देख रही हैं? ये TBF ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल है ना? हाँ है। क्या बाहर आपने बोर्ड नहीं देखा? जहां तक मुझे पता है इस हॉस्पिटल में आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए एक स्कीम अवेलेबल है, जहां पर अंकल जैसे लोगों का इलाज मुफ्त में किया जाता है। मैडम सुनिए, ऐसे हम फ्री में स्कीम बांटते रहे ना तो हमारा हॉस्पिटल डूब जाएगा। हॉस्पिटल डूबे या ना डूबे उससे आपको क्या प्रॉब्लम है? आप इस हॉस्पिटल के मालिक तो नहीं है ना। मुझे बस इतना जानना है कि आप इनकी वाइफ का इलाज उस स्कीम के अंदर क्यों नहीं करवा रहे हैं, बताइए। मैं बताता हूँ, ये इसलिए नहीं करवा रहे हैं क्योंकि उस स्कीम का पैसा ये खुद खाकर बैठे हुए, तभी मुझसे दोबारा पैसे मांग रहे हैं। और आपको ये सब कैसे पता? मैं गया था इनके पास इलाज के पैसे माफ करवाने। देख मैं तुझे बता चुका हूँ कितना खर्चा आएगा। अगर इंतजाम कर सकता है तो कर ले, नहीं तो अपनी बीवी को लेकर कहीं और चला जा। साहब वो गरीबों के मुफ्त इलाज वाली स्कीम में क्यों नहीं भर्ती करे दे रहे हैं? मैं बता रहा हूँ क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि उस स्कीम का पैसा मैं खा गया हूँ। क्या करेगा तू? अरे आप ऐसा कैसे कर सकते हैं साहब? क्या ऐसे कर सकते हैं? मैं कर रहा हूँ ना, जा जो उखाड़ना है वो उखाड़ ले। आप अगर ऐसा करोगे साहब तो बाहर मैं सबको जाकर बताऊंगा आपके इस घपले के बारे में। सुन, रिक्शा वाला है तू, ठीक है? अपनी औकात में रह, और अगर तू जाकर बाहर बोल देगा ना तो करा लेना इस हॉस्पिटल में तेरी बीवी का इलाज। देख क्या रहा है, जा। और अब तो आप मेरी बीवी को अस्पताल से निकाल ही रहे हैं, तो उसका मरना और हम सबका बर्बाद होना तो तय है। इसलिए मैं आपके इस फ्रॉड को अब सबके सामने लाने में डरूंगा नहीं। किसके सामने लेकर आओगे? इनके सामने? ये ना तो मेरी बॉस है, ना इस हॉस्पिटल की मालकिन। तुमने बातों बातों में बिल्कुल सच बोला है दुष्यंत मिश्रा। मैं तुम्हारी बॉस भी हूँ और इस हॉस्पिटल की मालिक भी हूँ। तुम नई ज्वाइनिंग हो ना, इसलिए शायद तुम मुझे पहली बार देख रहे हो। आप स्वराज चौहान है क्या? जी हाँ, मैं ही स्वरा चौहान हूँ। और आप मेरे हॉस्पिटल के चैरिटेबल फंड को खुद के लिए यूज कर रहे हो, खुलेआम फ्रॉड कर रहे हो। नहीं मैम, ऐसी कोई बात। अपनी जबान बंद रखो। मुझे बाहर और लोगों ने बताया था कि तुम मेरे हॉस्पिटल के चैरिटेबल फंड को खुद के लिए यूज कर रहे हो। सच का पता लगाने के लिए मैं खुद यहाँ पेशेंट बनकर आई हूँ। एंड यू नो व्हाट, पीपल वर राइट। तुम जैसे दीमक ना मेरे हॉस्पिटल का पैसा और इज्जत दोनों खा रहे थे। मैम आगे से ऐसा कभी नहीं होगा, प्लीज ट्रस्ट मी।
आगे से तब होगा ना जब तुम यहाँ रहोगे। अभी के अभी मेरे हॉस्पिटल से निकलो। और हाँ, तुम्हारे खिलाफ मैं एफआईआर भी करवाऊंगी। ना जाने कितने गरीब लोगों का इलाज नहीं हो पाया तुम्हारी वजह से। पता नहीं कितने लोगों की जान गई जस्ट बिकॉज उनके पास पैसे नहीं थे। अब खड़े क्या हो, निकलो यहाँ से। मैंने कहा निकलो। अंकल, आपके साथ यहाँ जो भी हुआ उसके लिए मैं आपसे माफी मांगना चाहती हूँ। और आप बिल्कुल परेशान मत होइए, आपकी वाइफ का इलाज होगा और फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। जितना भी पैसा आएगा मैं लगाऊंगी। मेरा तो इंसानियत से भरोसा ही उठ गया था, लेकिन जब तक आप जैसे लोग जिंदा हैं इस धरती से इंसानियत कभी नहीं मर सकती। आपने मेरी बीवी को नया जीवन दिया है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आप आइए मेरे साथ, आइए।